हेलो फ्रेंड। मेरा नाम वरुण है और आप सब अब ये जानते हो कि आज पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी जो हर घर, फैक्ट्री, मेट्रो और ई कार और बस में यूज होती है। पर कभी आपने ये सोचा है कि इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है? इंडिया सिर्फ अब तक अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए न्यूक्लियर प्लांट पर डिपेंड था, जो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स भी है। पर अब इंडिया में बनने जा रहा है खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी टोटल वैल्यू 1.5 लाख करोड़ है। पर अमेरिका के मोहावी डेजर्ट में भी कुछ ऐसा ही एक सोलर फार्म बना था, जिसकी वैल्यू 2.2 बिलियन डॉलर थी। पर खास क्लाइमेट और अनस्टेबिलिटी के कारण वो फ्लॉप रहा। तो अब ये अडानी खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क भी कुछ ऐसी जगह पर बनने जा रहा है। तो इसी से एक सवाल बन के आता है कि ये भी फ्लॉप हो जाएगा या फिर ये इंडिया का सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अडानी खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है क्या है। अडानी खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क एक सोलर फार्म है, जिसके अंदर 6 करोड़ सोलर पैनल लगी है और 770 विंड टर्बाइन, जो टोटल 538 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये टोटल 30 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिसमें 20 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से और 10 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी विंड टर्बाइन से। 1 गीगावाट एनर्जी से आप लगभग एक दिन में 8 से 17 लाख घर को इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। ये प्रोजेक्ट अभी तक पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है। यह सिर्फ अभी तक 9.4 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और माना जाता है कि 2029 तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। एक न्यूक्लियर प्लांट ऑन एवरेज 1 से 1.5 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, पर ये एक साथ 30 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, जो इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। अब जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये यहाँ यहाँ पर 6 करोड़ सोलर पैनल लगे हैं विद ट्रैकर, जो हमेशा सन की डायरेक्शन में मूव करता है। और ये जो सोलर पैनल है वो नॉर्मल सोलर पैनल से 30% एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। इन सोलर पैनल पर ऑटोमेटिक डस्ट क्लीनर लगा हुआ है, जो 24 घंटे इनके ऊपर से डस्ट क्लीन करता है, जिससे कि मैन्युअली को साफ करने का खर्च, पानी और वक्त बचता है। कच्छ की लूड्स जमीन और नमकीन मिट्टी स्टील को अंदर से पूरी तरह खा जाएगी, इसलिए इनके स्टील को कोरेजन प्रोटेक्शन मटेरियल से बनाया जाता है और इनके साइड में से सैंड निकालकर स्टोन बॉन्ड्स डाल दिए जाते हैं, जो सरफेस को मजबूत बनाते हैं, जो इसे लंबे समय तक सरवाइव करने में मदद करते हैं। और इस प्रोजेक्ट की सबसे कमाल की बात, यहाँ पर एआई पावर्ड कंट्रोल रूम बना हुआ है, जो हर इन्वर्टर, हर सोलर पैनल, हर विंड टर्बाइन, हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। और इसका जो कंप्यूटर है वो वेदर फोरकास्ट और विंड स्पीड और पावर आउटपुट को 15 मिनट पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं, जिससे कि आने वाले खतरे को रोका जा सकता है। और यहाँ पर टोटल लगभग 60 से 8,000 लोग काम करते हैं दिन रात। रात में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, पर इंडिया रात में भी चलता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जाए। इसलिए दिन में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसे बैटरीज में स्टोर कर दिया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन द्वारा लाइंस द्वारा उसे ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे कि वो इंडिया के घर घर तक पहुंचती है। ये सब सुन के आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि ये विंड टर्बाइन और सोलर पैनल आ कहाँ से रहे हैं? क्या ये इंडिया विदेशों से इंपोर्ट करवा रहा है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अब इंडिया इंडिपेंडेंट बन रहा है। अडानी मुंद्रा सोलर टेक्नो पार्क, जो खावड़ा से कुछ ही दूरी पे है,
अब वहाँ पर ये सब मैन्युफैक्चर हो रहा है सोलर पैनल और विंड टर्बाइन, जो फिर खावड़ा में ले जाकर इंस्टॉल कर दी जाते हैं। ये सब आने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, इसलिए सब सेफ है। पर एक इसमें प्रॉब्लम है, क्या कि ये सब प्रोजेक्ट है ना, जो वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर बनाया गया है। अगर भविष्य में कभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई वॉर होती है तो पाकिस्तान का टारगेट सबसे पहले यही प्रोजेक्ट होगा, जिससे कि ये 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। इसके राय आप अपने कमेंट में भी जरूर लिखना, क्या ये ऐसा हो सकता है कि नहीं। ऐसी वीडियो और भी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।